नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिन्हा और अभी मैं बात कर रही हूँ मेजर अरकाना से रिलेटेड द फूल कार्ड से। ये किस प्रकार से इस एनर्जी वर्क करती है, किस किस चीज़ की पॉजिटिविटी है, किस कंडीशन में ये नेगेटिव जैसा काम करता है, डिपेंड अपॉन रिलेटेड टू क्वेश्चन। प्रश्नकर्ता जो क्वेश्चन पूछता है कैसे इसका मीन बदल जाता है और किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क करेगा, इस पर हम बात करेंगे। तो अभी देखते हैं द फूल नाम से फील क्या आ रहा। द फूल, फूल का अर्थ यहाँ पर मूर्खता से नहीं है। फूल का अर्थ यह है कि इनोसेंस से, मतलब शुरुआत है ना, जिसे अभी कुछ पता नहीं है। तो ये एनर्जी जो होती है, द फूल की जो एनर्जी है, वो ये नंबर इसके 0 होते हैं, है ना। तो 0 का अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि इसका महत्व नहीं है। यही 0 किसी नंबर के आगे लग जाएगा तो उसका उस नंबर का वैल्यू बढ़ा देता है ना। तो ये वैल्यू बढ़ाने वाला जो ये एनर्जी है ना। और यहीं से हमारा सोल जर्नी, ये सोल जर्नी की भी स्टोरी है कि किस प्रकार से एक सोल जो है धरती पर आता है और पहले इसी रूप में रहता है, द फूल के रूप में रहता है। तो फूल की एनर्जी क्या होती है, ज़रा देख लेते हैं। द फूल की एनर्जी का अर्थ है कि अभी नया नया शुरुआत हुआ है। ये ऐसी एनर्जी है जो अभी शुरुआती दौर में है, अभी बहुत ही मासूम है और इसको जो है आगे की कोई घटना क्या घटने वाली है, क्या होने वाला है, इसे भी नहीं पता, क्योंकि इसके पास कोई भी एक्सपीरियंसेस नहीं है ना। अभी इनमेच्योर है, क्योंकि अभी तुरंत तो आया है, तो अभी इनमेच्योर बिहेवियर है इसका, अभी इसको मैच्योर कंडीशन में नहीं पहुंचा। इम्पल्सिव है, कोई भी डिसीजन जो है जल्दी जल्दी ले लेता है एक्साइटमेंट में। और यहाँ पर कुछ चीज़ें बनी हुई है जिससे ये जो आसपास में जो आपको तस्वीरें दिख रही हैं, जो सिंबॉलिक चीज़ें हैं, उस पर भी हम ध्यान देंगे कि इंट्यूशन के ज़रिए हमें जो है इन सब चीज़ों के थ्रू हमें मैसेजेस मिलते हैं, है ना। कभी कभी ये भी हमें सपोर्ट करता है। तो हमें समझना होगा कि इस माउंटेन का, यहाँ पे माउंटेन है, सन है, डॉग है, ये एक क्लिप है, तो ये इन सब का मतलब क्या है। तो यहाँ पर जो है माउंटेन जो है एक ये दिखाता है कि ये टफ़ सिचुएशन है ना, हम आसानी से माउंटेन पे तो नहीं चढ़ सकते ना। तो ये माउंटेन्स बताता है कि इसकी कंडीशन अभी टफ़ है, अभी ये टफ़ कंडीशंस में है, यानी उतनी ऊंचाई पे अभी ये नहीं चढ़ सकता। माउंटेन्स आर सो फार, देयर विल बी, मतलब कोई ना कोई ये जो है ना इसके राह में मुसीबत आएगी, है ना। ऊपर चढ़ने के लिए इसको मुसीबत आई, क्योंकि डेफिनेटली सी बात है कि उसको अभी नया नया है, इसको बहुत कुछ समझ में नहीं आता, तो ऊपर चढ़ने में इसको थोड़ी दिक्कत होगी। ट्रैवल की एनर्जी है यहाँ पे, देखो ये घूम रहा है, चल रहा है, बिंदास चला जा रहा है, यानी ट्रैवल केयर फ्री है, आराम से मूव कर रहा है, फ्रीडम है, पूरा एडवेंचर है, मतलब ये मगन है। जनरली जो है हम ऐसे बिहेव नहीं करते। हम कब बिहेव करते हैं, जब हमें दुनिया के बारे में कुछ भी ना पता, आसपास की कोई भी चीज़ें के बारे में हमें पता नहीं होता है, तो हम क्या होते हैं, इसी तरह ईजी समझते हैं। पूरा दुनिया जो है ना सोचता है कि मेरी जैसा मासूम है। यहाँ पे सब कुछ जो है ऐसे ही मिल जाता है। देखिए यहाँ पर इसको ये भी नहीं पता है, चलता हुआ आ रहा है कि नीचे एक खाई है, अगर एक कदम आगे बढ़ा है तो ये नीचे गिर जाएगा। मीन टू से दैट कि अभी इसकी समझ नहीं है कि कहाँ पैर रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, बस ये इनोसेंस वे में चला जा रहा है। पर इसके साथ कुछ एनर्जियाँ देखिए साथ साथ चल रही है। जब यूनिवर्स भेजता है सोल को, तो उसके साथ अपनी एनर्जी देकर भेजता है। इनोसेंस एनर्जी देखिए, सन की ऊर्जा उसके साथ है, हाथ में एक सफ़ेद फूल ले रखा है जो डिवाइन कनेक्शन को शो करता है ना। और एक डॉग है, डॉग क्या है, ये इसका इंट्यूशंस पावर बोलिए या फिर इसका इनर पावर बोलिए, ये जो है बार बार इसको बोल रहा है कि अरे संभल जाओ नहीं तो गिर जाओगे, है ना। तो गॉड जो है जब तक बच्चा मासूम होता है तो वो शुरू की जर्नी में होता है, तो कुछ ना कुछ साथ में देकर भेजता है। तो ये डॉग यानी इंट्यूशंस, इनर इंट्यूशंस की एनर्जी उसको दे के गया, हाथ में सफ़ेद फूल दे रखा है ताकि उसको मदद मिल सके। सूर्य भी देखिए रोशनी फैला रहा है, लाइक दैट, और ये पूरा मगन होकर चला जा रहा है। अब आते हैं कि अगर प्रश्नकर्ता के अनुसार कोई भी प्रश्न पूछा गया है
उसके अनुसार अगर ये कार्ड निकल के आया तो अगर ये एनर्जी यूनिवर्स भेजते हैं तो इसका मतलब क्या। अब देखिए एक ही कार्ड के कई मीन हो जाते हैं, एक ही कार्ड की प्रश्नकर्ता के अनुसार जो है मीनिंग बदलता जाता है। अब देख लो, अगर यही कार्ड अगर रिवर्स में आ गया, अगर मान लो रिवर्स यानी उल्टा, अगर उल्टा आ गया तो इसका मीन सीधा बदल जाएगा कि अब क्या होगा, इसके पास कोई फ्यूचर प्लान्स नहीं है ना, और न्यू बिगनिंग बट नॉट योर चॉइस। न्यू बिगनिंग तो है लेकिन अपनी मर्जी से नहीं है, किसी का प्रेशर है, लैक ऑफ कमिटमेंट है, इसके पास कमिटमेंट की क्षमता नहीं है, इरिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, है ना, लैक ऑफ फन हो जाएगा, क्योंकि अब इसके साथ जो कुछ भी हो रहा है अपोजिट हो रहा है, ज़बरदस्ती हो रहा है, ये अपने मोड में नहीं है ना। तो रिवर्स में अगर आपकी एनर्जी आती है तो इस प्रकार का उसमें भाव चला जाएगा। फिर मैं इसे ले लेती हूँ। अब आते हैं कि अगर किसी का सवाल वर्क और फाइनेंस से हुआ तो इस एनर्जी का अर्थ क्या होगा। अगर कोई आपके पास आता है और पूछता है कि मैं न्यू बिज़नेस करूं या कोई प्रोजेक्ट में करूं, क्या मैं किसी ट्रैवल के लिए जा सकता हूं, कोई न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी ले सकता हूं, या क्या आएगी, और ये एनर्जी निकल के आती है तो इसका अर्थ क्या होगा, यस, बिग यस। आप जो है प्रश्नकर्ता को बोलिएगा कि हाँ आप न्यू बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि हाँ आप न्यू बिज़नेस के लिए जा सकते हैं, नए प्रोजेक्ट के लिए जा सकते हैं, ट्रैवलिंग के लिए जा सकती है, न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी। तो ये जो है जब फाइनेंस से बात करेंगे, वर्क और फाइनेंस से, तो ये एनर्जी पॉजिटिव होगी। यूनिवर्स जब इसको ऐसे भेजेंगे तो आप समझ लीजिएगा कि इसका अर्थ यह है। लेकिन बट अगर ये लव रिलेशनशिप में आया, अगर किसी ने पूछ लिया कि मेरे प्यार में इससे ये व्यक्ति मेरे लिए काबिल है कि नहीं, इससे मैं विवाह करूं या ना करूं, या मेरा ये संपर्क वो मुझसे जो है प्यार करता है ऐसा वो कहता है, तो क्या मैं उसके प्रेम को एक्सेप्ट करूं या लॉन्ग टाइम के लिए इसको मैं अपना सकती हूं, क्योंकि मैं जो है कमिटमेंट चाहती हूं। तब इसका जवाब क्या होगा। अगर ये एनर्जी निकल कर आती है, ये एनर्जी यूनिवर्स भेजते हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह हो जाएगा कि नहीं, अगर तुम लॉन्ग कमिटमेंट चाहते हो या अगर शादी की बात करने को सोच रहे हो तो ये व्यक्ति तुम्हारे लिए सही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स बता रहे हैं कि ये जो है ये सिंगल तो ठीक है, तुम इससे बात करो ठीक है, न्यू बिगनिंग के लिए ठीक है, हंसो खेलो बोलो वो ठीक है, पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता क्योंकि ये इमेच्योर है, इसे नहीं पता है ना, ज़िंदगी इसने देखी नहीं है, उस प्रकार से जी नहीं है, तो इसका बिहेवियर कैसा है, इसका बिहेवियर जो है इमेच्योर वाला है, तो ये शादी के लिए सही डिसीज़न नहीं होगा, ये व्यक्ति जो होगा तुम्हारे विवाह के लिए सही नहीं होगा। ये उसका जवाब होगा। यानी यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि ये जो है सही नहीं रहेगा। हेल्थ के लिए अगर पूछा, किसी ने आकर पूछा आपसे कि हेल्थ कैसा रहेगा, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा या बीमार हो जाऊंगा, या मैं कोई आपके घर में एडमिट है तो क्या वो ठीक हो जाएगा, रिलेटेड टू हेल्थ अगर सवाल पूछा जाता है प्रश्नकर्ता की तरफ से और यूनिवर्स आपको ये एनर्जी भेजते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि बिग यस, ये पॉजिटिव होगा फॉर हेल्थ। क्यों? क्योंकि ये न्यू बिगनिंग है, इसको कोई परेशानी नहीं है, इस एनर्जी में कोई परेशानी नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पर सब चीज़ इसके साथ अच्छा है, उसके साथ गॉड का ब्लेसिंग भी है, उसका इनर सेल्फ भी स्ट्रांग है और लाइक दैट। लेकिन हेल्थ तो इम्प्रूव करेगा, लेकिन यहाँ पर लेकिन लगता है, क्या लेकिन लगता है, क्योंकि इसको पता नहीं है, लापरवाही अगर बरतेगा, क्योंकि उसको पता नहीं ना कि आगे जा कर के गिरूंगा या बचूंगा, तो इसका मतलब लापरवाही संभव है। तो आपको वहाँ पर बोलना, यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपने लापरवाही नहीं बरतनी है, हेल्थ इम्प्रूव करेगा, लेकिन अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो नीचे गिरेंगे, है ना, परेशानी में पड़ेंगे। तो इसमें पॉजिटिव के साथ जो है एक सलाह भी होगा कि डोंट इग्नोर योर हेल्थ, है ना, आपने ध्यान रखना अपने स्वास्थ्य का।
और अगर ये सारे चीज़ की जवाब मिल गए और ऐसा क्या किया जाए, जैसे रेमेडी में आपको पूछा जाता है, तो ऐसा क्या किया जाए कि इससे जो भी परेशानी आ रही है उससे हम उभर के निकल जाएं। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए, ये इनोसेंस है। किसी की बुद्धिमानी बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी बुज़ुर्ग की मदद लेते हैं। देखिए, बहुत सारी रेमेडी अलग अलग होगी। जैसे सबसे अच्छा होता है कि लोगों की मदद करो, और एट द सेम टाइम इसमें डॉग है, डॉग चूँकि इसका इनर पावर एनिमल है, तो आप डॉग को फीड करा सकते हैं। पर हम जो मुझे अभी बोलने पे ही मुझे इंट्यूशंस ईश्वर जो दे रहे हैं उसके हिसाब से जो है बुजुर्गों की मदद करना, क्योंकि यहाँ पर कमजोरी किस बात की है, इनको एक्सपीरियंस की कमी है। और एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा, बड़े बुजुर्गों से। तो जैसे साधु संतों गुरु इनका सेवा करेंगे और इनके संपर्क में जाने को कहा जाएगा, तो क्या होगा कि इनको फ़ायदा होगा। तो रेमेडी में आपको डॉग क्रो को फीड कराना है, लोगों की मदद करना, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऐसे लोगों के संपर्क में जाएं जो बुद्धिमान हो, ज्ञानवान हो, जिसके पास एक्सपीरियंस हो। उनकी मदद कीजिए, उनके शरण में जाइए, और इससे जो है आपको फ़ायदा होगा। तो ये थी द फूल की आपकी जो रीडिंग। यहाँ पे कुछ कलर्स भी देख लेते हैं, क्यों इसको पॉजिटिव कार्ड बोला जाता है। येलो, ये कलर्स के बारे में शायद मैंने बता दिया है। तो कलर्स येलो है यानी पॉजिटिव कलर, वाइट पॉजिटिव कलर, रेड पॉजिटिव पैशनेट, और इनके सिर पे एक कलगी भी लगा हुआ है। और ये सारी जो कलर्स हैं बहुत पॉजिटिव है। थोड़ा बहुत इनके जो है ड्रेस में जो है, कपड़े में जो है थोड़ा ब्लैक है, जो भी इनमेच्योर या फिर जो भी उनकी जो है वहाँ पर दिखती है। ऑल ऑफ दिस जो है ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। और अलग अलग सिचुएशन पे कैसे यूनिवर्स के मैसेज को आप रिसीव करेंगे कार्ड के थ्रू। शुरुआती दौर में आपको कार्ड के थ्रू जाना होगा, बाद में धीरे धीरे जो है आप खुद ही आपकी जो है डायरेक्ट जो है आप बोलने लगते हैं। पर इनिशियल स्टेज में आपको डाटा स्टोर करना है। इन योर माइंड यू हैव टू स्टोर द डाटा, वट एवर गिवन इन कार्ड्स, कलर्स, एनर्जी, उसकी डाटा आपके माइंड में रहना चाहिए, ताकि जब वहाँ से जब मैसेजेस आएँ तो आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसलिए आपको ये रखना ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ कि द फूल की कंप्लीट भाषा आपको समझ में आ गई, इसके बारे में सारी जानकारी समझ में आ गई। कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।